ओके दोस्तों, तो अब हम लोग तीन वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे ना। तीन वेक्टर्स के प्रोडक्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमारे फिजिक्स में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत इंपॉर्टेंस डेफिनेटली है। तो ये दोनों जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका एक दूसरा नाम है, इसको हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है मैं पूरा का पूरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाना नहीं चालू कर दूंगा। काफी ज्यादा बेसिक लेवल पे ही हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। सो मान लो लेट देयर बी थ्री वेक्टर्स, A vector, B vector and C vector। ठीक है, सो A dot B cross C is called a scalar triple product। यानी पहले दो वेक्टर के बीच में क्रॉस लो और उसके साथ दूसरा वाला वेक्टर जो है उसका डॉट अगर हम लेते हैं तो इन दैट केस उस वाले चीज को हम बोलते हैं द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब सवाल ये उठता है जो हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। सबसे पहली बात, कंसिडर अ पैरेललोपाइप्ड। अच्छा, व्हाट इज बाय द वे द पैरेललोपाइप्ड? क्यूब क्या होता है जिसका हर फेस एक स्क्वायर है। क्यूबॉइड क्या होता है जिसका हर फेस एक रेक्टेंगल है। तो पैरेललोपाइप्ड क्या है जिसका हर फेस एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो वी कंसीडर अ पैरेललोपाइप्ड जिसका हर फेस एक पैरेललोग्राम है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम बना लिया, ये एक का दूसरा पैरेललोग्राम है, ये दोनों फेसेस आपस में पैरेलल है एंड आफ्टर दैट यहां पर अगर मैं जोड़ूंगा तो ध्यान देना इसका हर इंडिविजुअल फेस जो है वो हमारा एक पैरेललोग्राम होने वाला है। राइट, सो इसका तीन लगातार साइड है। मान लो एक है हमारा ए वेक्टर, दूसरा जो है वो है हमारा बी वेक्टर और तीसरा जो है वो मान लो है सी वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? जो हमारा पैरेललोपाइप्ड है उसका जो तीन लगातार साइड है, तीन कोइनिशियल वेक्टर्स जो है वो है हमारा ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो इन दिस केस the volume of parallelopiped the volume of the parallelopiped is equals to A vector dot B cross C। The volume of the parallelopiped is given as A vector dot B cross C। ठीक है, अच्छा, by the way it can be also considered as that volume can be also written as B vector dot A cross C, C cross A। ठीक है, and that can be also considered as C vector dot A cross B। और ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम है तो हमें यहां पर एक बाहर जो है वो हमें मॉड लगाना पड़ेगा, दैट इज समथिंग लाइक दिस। क्योंकि वॉल्यूम है वो तो नेगेटिव क्वांटिटी हो नहीं सकता है। डॉट और क्रॉस लेने के बाद ऑब्वियसली बात है नेगेटिव तो आ ही सकता है। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड है वो इन तीन में से कोई एक तरीके से मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द फंडा? ऐसे क्यों? ध्यान दिया जाए, सुनो, वॉल्यूम जो होता है दैट इज इक्वल्स टू पैरेललोपाइप्ड के लिए बेस एरिया इनटू हाइट होता है। राइट,
वॉल्यूम जो होता है दैट इज इक्वल्स टू द बेस एरिया एंड द हाइट, राइट। तो अपने मर्जी से कोई भी एक बेस चुन लो। तुम बेस जो चुन सकते हो वो बी और सी वाला चुन सकते हो, या फिर ए और बी वाला चुन सकते हो, या फिर सी और ए वाला चुन सकते हो। अपने मर्जी से कोई भी एक चुन लो। तो मान लो मैंने ये वाला चुन लिया, ठीक है, दिस इज माई बेस। तो ये वाला बेस एरिया जो आएगा दोस्तों, ध्यान देना, ये वाला बेस एरिया कुछ इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और अब हमें जो चाहिए दैट इज इक्वल्स टू द हाइट। अच्छा, हाइट हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। देखो, ए क्रॉस बी का जो हमारा वेक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है दैट इज नथिंग बट एन कैप। ए और बी के करस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है दैट इज नथिंग बट एन कैप। हमें बेसिकली ये वाला जो सी वेक्टर है उसका ये जो प्रोजेक्शन होगा, द प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर अलोन एन कैप जो होगा, दोस्तों ध्यान देना, वही तो हमारा हाइट है। ये हमारा ग्राउंड में मान लो कोई बेस एरिया है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, कोई एक साइड इस तरीके से है, तो एन कैप के साथ सी कोई एंगल बनाता है, तो वो जो हमारा एंगल है उस कारण पे सी का जो एन कैप के, सी तो हमारा इस तरीके से है, तो ये सी का जो हमारा एन कैप के अलोंग प्रोजेक्शन होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वही तो हम हाइट की तरह मानेंगे, राइट। सो जो हमारा हाइट होगा वो है हमारा प्रोजेक्शन अलोंग। तो हाइट का वैल्यू जो आएगा विल बी इक्वल्स टू सी वेक्टर डॉट एन कैप, राइट। सो वॉल्यूम जो हमारे पास आ जाएगा, अब इसी बात है, इसका मॉड दैट विल बी मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ सी वेक्टर डॉट एन कैप। या फिर इसको देखते हुए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, जो पहले ए और बी का क्रॉस ले लो तो एन कैप तो अपने आप आ जाएगा, उसके साथ हम सी ले ले और इस चीज का मॉड जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम। अच्छा, सिमिलर बात है, जो अगर मैं सी और बी वाले का फेस लूंगा तो मुझे ए को प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, तो बी क्रॉस सी का जो यूनिट वेक्टर होगा उसके अलोंग ए का प्रोजेक्शन विल बी हाइट, तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। या फिर अगर मैं सी और ए वाले को, पीछे वाले को बेस मान लूं, तो इन दैट केस बी का जो प्रोजेक्शन होगा अलोंग द यूनिट वेक्टर ऑफ द प्लेन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, वो जो है वो हमें हाइट देने वाली है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तीनों जो है वो हमारा पैरेललोपाइड का फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आया? सो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी is written as box A vector, B vector and C vector, ठीक है। जो हम पहले लिखेंगे वो उसका डॉट लेना है बाकी दोनों के साथ, तो A डॉट B क्रॉस C को हम लिखते हैं एज A, B एंड C, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गई है, राइट। अब एक काम करो, सुनो, मान लो ए वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। एंड सी वेक्टर जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू
सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। अच्छा दोस्तों, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या आएगा? इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं आई कैप जे कैप के कैप बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, दैट इज अ बी क्रॉस सी। ठीक है, नाउ अब लॉजिकली सोचना, तो बी क्रॉस सी अगर ये है तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा? अच्छा, जब मैं डॉट लेता हूं तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी इसका जो आई कैप है वो इसका आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा। आई कैप और आई कैप तो समाप्त हो जाएगा, इफेक्टिवली ए एक्स इंटू यहां का आई कैप का जो कोएफिशिएंट है वही तो हमारा आने वाला है। तो ये वाला जो डॉट है, ये वाला जो डॉट है आई कैप के जगह पर ऑब्वियस सी बात है आ जाएगा मेरा ए एक्स। जब मैं डॉट लूंगा तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होती है, तो जहां पे इसका आई कैप है वो इसके आई कैप के साथ ही तो मल्टीप्लाई होगा। आई और आई खत्म होके 1 हो जाएगा और आई कैप की जगह पर सीधा ए एक्स उठ के आएगा। जो यहां पर जे है उसके जगह पर ए वाई आएगा, और जो यहां पे ए जेड आएगा, एंड बाकी दोनों में कोई बदलाव नहीं आएगा। सी एक्स सी वाई सी जेड। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसको हम लोग सिंपली बोलेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू बॉक्स ए बी सी। जो बॉक्स ए बी सी का वैल्यू आएगा वो हमारा ये वाले डिटर्मिनेंट से निर्धारित होगा। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो, हम जानते हैं जो कोई भी दो रो को अगर हम डिटर्मिनेंट का इंटरचेंज करें तो एक माइनस साइन आएगा, और दो बार अगर मैं करूंगा तो माइनस माइनस विल मेक इट प्लस। तो पहले मैं ए और बी को इंटरचेंज करता हूं, ठीक है, और फिर जो है मैं ए और सी को इंटरचेंज करता हूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? सबसे ऊपर आ जाएगा ए, नीचे आया था बट और एक बार नीचे जाएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड, and try to understand this is nothing but B dot C cross A। या फिर अब C और B को इंटरचेंज करो, फिर A और B को वापस इंटरचेंज कर दो। So this will be equals to CX CY CZ। ठीक है, क्या हो गया? C और B इंटरचेंज हुआ, फिर A और B वापस इंटरचेंज हुआ, तो ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ये इसके साथ भी इक्वल होगा। और इसको अगर हम गौर से ध्यान दें, दिस विल बी सी डॉट ए क्रॉस बी, दिस विल बी सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, सो ये हमारे पास आ चुका है, राइट। तो हम लोग यहां से एक चीज लिख सकते हैं, जो बॉक्स ए बी सी इज इक्वल्स टू बॉक्स बी सी ए, दैट विल बी इक्वल्स टू बॉक्स सी ए बी। ये तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में? तो बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे हम लोगों ने आई जे और के लिए किए थे,
एग्जैक्टली अगर हम ए बी और सी को साइक्लिक ऑर्डर पे लिखें, कहीं से चालू कर रहे हो डजेंट मैटर, सो एबीसी ए से चालू करने पर, बीसीए बी से चालू करने पर एंड सीएबी, ये तीनों हमारा इक्वल होगा। ऑन द अदर हैंड ध्यान देना, जो हमारा अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, ACB that will be equals to BAC and that will be equals to CBA, ये तीनों भी हमारा आपस में इक्वल होंगे and that will be equals to minus of ABC। यानी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो सारे सेम है, एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो भी सारे आपस में सेम है, बट वो दोनों आपस में जो है वो एक दूसरे का नेगेशन होने वाला है। सबसे पहले इन बातों को समझने का ट्राई करो। यानी अगर मैं एबीसी के बारे में देखूं, दो बार इंटरचेंज करूं, डजंट मैटर, जैसे एबीसी से बीसीए पहुंचना है तो मैंने क्या किया, एबी को इंटरचेंज किया, फिर एसी को इंटरचेंज किया तो ये मिल गया। या फिर एबीसी से चालू करूं, पहले बीसी को इंटरचेंज किया, फिर सीए को इंटरचेंज किया तो मेरे पास ये आ गया, वो हमारा सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं इंटरचेंज केवल एक ही बार करूं, जैसे एबीसी में अगर केवल बी और सी को इंटरचेंज करूं तो बन गया एसीबी, जो कि डेफिनेटली इसका माइनस होने वाला है। ये सिंपली डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो हमारे पास जो आएगा, एक बार इंटरचेंज करने पर हमारा माइनस आएगा, दो बार इंटरचेंज करने पर हमारा वापस प्लस साइन जो है वो हमारा आने वाला है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा क्या दिखाता है, अगर हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसका तीनों कंटरमिनियस साइड जो है वो हमारा है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो जो हमारा पैरेललोपाइप का वॉल्यूम होगा वो इन तीन तरीके में से कोई एक तरीके पे लिख सकते हो। तीन तरीके पे लिख पाने का कारण बहुत सिंपल है, और वो है जो हम कोई भी एक चीज को फेस और उससे दूसरे वाले तीसरे वाले को हम लोग हाइट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जो यहां पर हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से भी साफ साफ दिखा सकते हैं। जो हमारा यहां पर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर, मतलब कॉलम को या फिर रो को, दोनों में से कोई एक को इंटरचेंज करने पर हम लोग जो है अलग अलग तरीके से डेफिनेटली यहां पर लिख पा रहे हैं। तो जैसे मैंने आईए के लिए बताया था, वैसे यहां पर ए बी सी के लिए भी एक साइक्लिक प्रॉपर्टी जो है वो बना लो। अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा वो सारे आपस में सेम होगा, चालू कहीं से भी करूं। एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो भी सारे के सारे सेम होगा, लेकिन क्लॉकवाइज वाला और एंटी क्लॉकवाइज वाला एक दूसरे का नेगेटिव जो है वो हमारा होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक रिगार्डिंग द बॉक्स प्रोडक्ट। अब इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है इसका प्रॉपर्टी। सबसे पहला, लैम्डा ए वेक्टर म्यू बी वेक्टर गामा सी वेक्टर का बॉक्स। ऑब्वियसली डॉट और क्रॉस दोनों में स्केलर हमारा बाहर आ सकता है, तो यहां पर भी स्केलर हमारा बाहर ही आएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा म्यू गामा बॉक्स ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी, ए बी ए बी ए बी ए डॉट डॉट डॉट, ये सारे हमारा जीरो होगा। मतलब बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझो, इफ टू और मोर, if two or more vectors
in a box are same, then scalar triple product will be equals to 0. अगर कोई एक बॉक्स के अंदर दो या फिर उससे ज्यादा वेक्टर है, वो हमारा सेम हो जाए, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लॉजिकली 0 होना चाहिए. समझो, अगर दो वेक्टर हमारा सेम हो रहा है, अच्छा पैरेलल हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही है ना, हमारे पास सारे के सारे अभी तक फ्री वेक्टर्स है. तो इन दिस केस हमारा डेफिनेटली, अगर मान लो यहां पर है ए और यहां पर है बी और यहां पर भी एक ए है, तो हमें एक फेस मिल जाएगा ना जिसका एरिया 0 है, क्योंकि वहां पर तो दोनों वेक्टर्स कोइंसाइड कर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो वाला फेस का एरिया ही 0 हो गया. सो वॉट एवर बी द हाइट, इट डजंट मैटर, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड इज गोइंग टू गेट 0, जो कि ऑब्वियसली आना भी चाहिए था. या फिर डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से देख लो, कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो इन दैट केस डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाता है. तो दो या फिर मोर वेक्टर्स इन अ बॉक्स अगर सेम हो तो वहां पर हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा. अच्छा बाय द वे, यहां पर ए है, यहां पर 2a है, अरे तो भी सेम है, वो 2 को बाहर निकाल के देख. अगर यहां पर मान ले a है, यहां पर मान ले 2a है, तो भी सेम ही है, क्योंकि 2 बाहर जाने के बाद तो सेम हो गया, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, राइट. ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ठीक है, that will be equals to box of ACD plus a box of BCD. यानी दो को अगर मैं सेम रखता हूं तो इन दैट केस, अगर मैं दो को एक सेम रखता हूं, यानी सी और डी हमारा सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा इस तरीके से दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा. इट डजंट मैटर ए प्लस बी बीच में है या कहीं कहीं पर है, वो तो इंटरचेंज कर तुम सकते ही हो इस तरीके से, ठीक है. व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द प्रूफ बिहाइंड इट? ध्यान देना, इसका वैल्यू जो होगा दैट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस डी. एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नथिंग बट A dot C cross D plus B dot C cross D. एंड साफ साफ देख सकते हो ये वाला क्वांटिटी इसके इक्वल है और ये वाला क्वांटिटी हमारा इसके इक्वल है, ठीक है. तो इस तरीके से हम स्प्लिट जो है वो डेफिनेटली कर सकते हैं. तो इसी का कॉरोलरी है, ध्यान दो, अगर मान लो a प्लस बी है, यहां पर c प्लस डी है और यहां पर e प्लस f है, तो ये हमारा किस तरीके से स्प्लिट होगा? ये हमारा किस तरीके से स्प्लिट होगा? अच्छा ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप स्प्लिटिंग होगा. पहले इन दोनों को एज इट इज रखो, यानी क्या आएगा? a c प्लस डी E प्लस F प्लस B C प्लस D E प्लस F. पहले ये वाला स्प्लिटिंग होगा मेरा. अब जो है A और E प्लस F को सेम रखो, बीच वाले को मैं स्प्लिट कर सकता हूं, यानी मेरे पास क्या आएगा? A C E प्लस F प्लस A D E प्लस F प्लस ये अगला वाला स्प्लिटिंग B C E प्लस F प्लस B D E प्लस F. एंड नाउ रेडी फॉर द लास्ट राउंड. अब ये E और S स्प्लिट होगा, तो ध्यान देना
टोटल जो है मेरे पास 8 ऐसे बॉक्स बनेगा। अगर सब में प्लस है तो हमारे पास यानी हर एक प्लस 2 टाइम्स का स्प्लिटिंग करेगा। यानी अगर मान लो यहां पर एक ही क्वांटिटी में प्लस था तो 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ, 2 में प्लस होगा तो 4 में स्प्लिट होगा, क्योंकि अगर 2 में प्लस होता तो ये वाला स्टेप में मुझे फ्री मिल जाता प्लस के। और लास्ट में द फाइनल स्प्लिट अगर तीनों में है तो इन दैट केस अब आखिरी बार एक स्प्लिट मारना है तो मेरे पास आ जाएगा ए सी ई प्लस ए सी एफ। ये बार पहला वाला स्प्लिट हो गया। अब अगला वाला 2 वापस फ्लैट में स्प्लिट होने वाला है, ए डी ई प्लस ए डी एफ। 2 स्प्लिट हो गया। अब तीसरा बी सी ई बी सी एफ and now the final split B D E plus B D F. So this is going to be the final split. टोटल मेरा जो है इस तरीके से 8 पार्ट में हमारा बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो स्प्लिट होने वाली है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो वो वाले प्रॉपर्टी 4th वाले पे ध्यान रखना। इसका एक स्पेशल केस में करने वाला हूं अभी। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये वाला जो बॉक्स आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स बॉक्स ए बी सी। ये वाला जो आएगा दैट विल बी 2 टाइम्स बॉक्स ए बी सी। ऐसे कैसे सर मान लें अपनी बात? ध्यान देना, क्या है यहां पर टोटल मेरे पास 8 आएगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट पार्ट में स्प्लिट क्या होगा? देखो, एक तो ये वाला ए होगा, पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करें, ये ए ये बी ये सी वो तो रह जाएगा, जस्ट फाइन। उसके बाद ये ए ये सी वो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये ए ये बी ये सी ये तो रह जाएगा, यानी पहला वाला जो स्प्लिट है वो तो हमारा हो जाएगा। ए सी ई वाला टर्म जो है वो तो हमारा रह गया। ठीक है, तो मैं लिखते ही जाऊं एक एक करके। ए सी की तरह यहां पर काम कर रहा है बी, और इसकी तरह काम कर रहा है ई की तरह काम कर रहा है सी, ये वाला रह गया। अगला टर्म क्या बनेगा? अगला टर्म क्या बनेगा? ए सी एफ, यानी ए सी की तरह काम कर रहा है यहां पर बी, और एफ की तरह काम कर रहा है ए, प्लस ए अच्छा डी की तरह काम कर रहा है सी, ए डी ई की तरह यहां पर काम कर रहा है सी, प्लस ए डी एफ, ए डी एफ, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, प्लस नाउ बी सी ई, बी सी एफ, प्लस बी डी ई, बी डी एफ।
दैट इज द टोटल स्प्लिट। सो ये अगर हमारा टोटल स्प्लिट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर दोनों टर्म सेम है 0, यहां पर भी दोनों टर्म सेम है 0, यहां पर भी दोनों टर्म सेम है 0, यहां पर भी दो टर्म सेम है 0, यहां पर भी दो टर्म सेम है 0, यहां पर भी दो टर्म सेम है 0, यानी केवल और केवल पहला और आखिरी टर्म बच रहा है। सो दिस विल बी बॉक्स ए बी सी प्लस बॉक्स बी सी ए। नाउ बी सी ए और ए बी सी जो है वो तो डेफिनेटली हमारा सेम है, बी सी ए और ए बी सी डेफिनेटली हमारा सेम है, तो ये यहां पर हमारे पास सिंपली आ जाएगा 2 टाइम्स बॉक्स ए बी सी। ठीक है। अच्छा, बोलते सर यही वाला प्रूफ चाहिए क्या, हमेशा इतना स्प्लिट करना पड़ेगा? नहीं, इसका ऑल्टरनेट तरीका भी है। अगर तुम्हें स्प्लिट याद भी नहीं है तो भी इन दैट केस हम बच तो जाएंगे। लेट अस लुक एट द ऑल्टरनेट वे। हमारे पास ये जो बॉक्स दिया हुआ है दैट इज नथिंग बट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी। ना इसका मैं अगर क्रॉस लिखता हूं तो b क्रॉस c। ठीक है, सॉरी प्लस c क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a। ठीक है, एंड नाउ तोड़ते जाओ। पहला आएगा a डॉट बी क्रॉस सी, ये तो ठीक है, बढ़िया टर्म है, प्लस a डॉट बी क्रॉस ए। अच्छा ध्यान देना, a डॉट बी क्रॉस ए लॉजिकली 0 है। b क्रॉस a इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग b वेक्टर एंड a वेक्टर। तो अगर b वेक्टर और a वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो a वेक्टर के परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, तो ये वाला टर्म जो है वो तो डेफिनेटली हमारा 0 होगा। तो ये वाला टर्म तो पहले ही समाप्त है। प्लस अगला टर्म a डॉट सी क्रॉस a, अगेन सेम पंगा, ये भी हमारा a के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। राइट, प्लस b डॉट b क्रॉस c, अगेन ये b और c दोनों के परपेंडिकुलर है, प्लस b डॉट b क्रॉस a प्लस b डॉट c क्रॉस a आएगा। और यहां पर भी ये दोनों टर्म जो है परपेंडिकुलर होने के कारण 0 है। एंड नाउ हमारे पास व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज दिस इज द बॉक्स ABC प्लस द बॉक्स BCA, और जो कि हमारा 2 टाइम्स बॉक्स ABC है। एंड नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी, प्लस के बदले अगर माइनस हो ठीक है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर वॉट एवर वैल्यू ऑफ ए बी सी यू आर गोइंग टू टेक, इसका वैल्यू जो आएगा वो हमेशा ही 0 आने वाला है। व्हाट इज द प्रूफ? मैं ये क्रॉस वाले तरीके से लेता हूं, तो हमें लेना है a माइनस बी क्रॉस डॉट b माइनस सी क्रॉस c माइनस a। ठीक है, एंड नाउ ध्यान दो, यहां पर जो आएगा
दैट विल बी ए माइनस बी, बी क्रॉस सी। अगला टर्म तो 0, माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है, माइनस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ये आने वाला है। अब मैं डॉट को थोड़ा ऑटोमेटिक ले रहा हूं। पहले ए के साथ जो ये डॉट होगा, ये वाला टर्म तो हमारा बचेगा, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी बचेगा। उसके बाद ए के साथ इन दोनों का डॉट हमें 0 देने वाला है। बी के साथ भी इन दोनों टर्म का डॉट 0 देने वाला है। एंड व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। So this will be equals to box ABC minus box BCA, जो कि डेफिनेटली हमारा 0 आने वाला है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, बाय द वे एक चीज लास्ट, प्रॉपर्टी नहीं है, एक याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ये हमारा फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आता है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। एक टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो जैसे कि हम लोगों ने पैरेलल पाइप के केस में किए थे, तो वैसा ही अगर हमारे पास टेट्राहेड्रॉन हो, ठीक है, so this is the tetrahedron, right? ड्राइंग मेरा काफी घटिया है, मैं मानता हूं, पर ठीक है, चलेगा। सो ये वाले टेट्राहेड्रॉन का अगर 3 कंकरेंट साइड है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो इसका जो वॉल्यूम होता है दैट कम्स आउट टू बी 1/6 मॉड ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बॉक्स एबीसी का 1/6 यानी 1/6 ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, सो दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारा स्केलर है। तो स्केलर प्रोडक्ट का जो फंडा होता है, जो हमारा कम्यूटेटिव लॉज वगैरह जो है, वो तो डेफिनेटली एप्लीकेबल था। उम्मीद है ये चीज हमें यहां पर समझ में आ चुकी है। सो वी मूव ऑन टू द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके।